नमस्कार, मैं किरमेश कुमार। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल में जहां सत्ताधारी एनडीए को बम्पर सीटें दिखाई जा रही है, वहीं देश के सट्टा बाजारों में हंग पार्लियामेंट की बातें की जा रही है। और जो एग्जिट पोल आए हैं, वह एग्जिट पोल कई दफे गलत भी साबित हुए हैं। अगर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में महागठबंधन की तरफ से सत्ताधारी एनडीए ने 40 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर, लोजपा 5 सीटों पर, हम एक सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वह एक सीट पर चुनाव लड़ा। और जो परिणाम आने वाले हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। और जिस तरह एग्जिट पोल पूरे देश में बीजेपी को दिखाया जा रहा है, बिहार में भी दिखाया जा रहा है, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए का बिहार में जमीन खिसक गया है। यहाँ पर आरक्षण हावी रहा, जातीय गोलबंदी हावी रहा, और नीतीश कुमार के जो कोर वोट कहे जा रहे थे, उसमें दरार आया है। नीतीश कुमार के कोर वोट खिसक गए हैं और एनडीए में एकजुटता में रही, एक दूसरे के पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को हराते हुए नजर आए। जदयू के लोगों ने जहां लोजपा आर से कब से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बदला 2025-2024 में ले लिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों में सामंजस्य नहीं दिखा और आपस में ही लोग कई जगह विभक्त हुए। वह सीट है जैसे जमुई हो, हाजीपुर हो, पूर्णिया सीट है, सिवान सहित कई सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों में एकतावत नहीं थी। वहीं लोजपा के 5 सीट पर जदयू के लोग बदला लेने में लगे हुए थे। अगर एग्जिट पोल आने के बाद हमको जो जिलों से रिपोर्ट मिली है, हमने विभिन्न अखबारों से देखे, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 17 में से मात्र 8 सीटें जीत रही है। वह सीट है पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, आरा, सासाराम, पटना साहिब, दरभंगा। पूर्वी चंपारण से भाजपा के राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, मधुबनी से अशोक यादव जीतेंगे, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद की जीतते हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतेंगे, आरा से आरके सिंह जीतेंगे, सासाराम से शिवेश राम जीतेंगे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद अंततः चुनाव जीतेंगे, और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का जीतना तय है। इसी तरह जदयू की बातें की जाए तो जदयू झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, नालंदा और गया सीट जीतेगा। अगर सीट वाइज बात की जाए, पूर्वी चंप और हम को गया में कामयाबी मिल गई, हम के जीतन राम मांझी गया से जीतेंगे। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह को राजपूत के साथ साथ बनिया वर्ग का भी वोट मिला है और यहाँ पर उसके जीते, वो अंतिम बार चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी जीत भी करता है। मधुबनी में अशोक यादव को यादव का एक बड़ा हिस्सा वोट मिला है, ब्राह्मण का मिला है, बनिया वर्ग का वोट मिला है, इससे उसकी जीत है। और यहाँ से राजद के लिए अशरफ फातिमी हारेंगे। मुजफ्फरपुर से भाजपा के राजभूषण निषाद जीतेंगे, उन्हें सहनी का भी वोट मिला है, भाजपा के कोर वोट मिला है, बनिया का वोट मिला है, कुल मिलाकर इसकी जीतते हैं। और वहाँ कांग्रेस के अजय निषाद भाजपा से इन वक्त पर जब टिकट कट गया, तब कांग्रेस को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराजगंज से जब महागठबंधन नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आ गए थे और बीजेपी ने पटना में प्रदर्शन किया था, अब पुलिस की लाठी जमकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लगी थी। जनार्दन सिग्रीवाल चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं महाराजगंज से। कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे आकाश प्रसाद सिंह, उसको पहचान का संकट झेलना पड़ा और अंतिम समय में वो टिकट लेकर गए थे, उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। आरा में आरके सिंह को जीत मिले, इस विकास के साथ साथ
भाकपा माले को यहाँ राजू यादव का टिकट काटना महंगा पड़ रहा है। आर के यहाँ से सुदामा को माले में चुनाव लड़ाया था, सुदामा बनिया का वोट, समा प्रसाद बनिया का वोट नहीं काट पाए, जबकि पिछले बार राजू यादव यादव का साथ साथ माले के कैडरों का वोट मिला था और वहां 1 लाख कुछ वोट से आर के सिंह जीते थे। लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है। अगियों जहां सीटिंग विधायक था माले का, उसकी सदस्यता मनोज मंजिल की समाप्त हो गई, उस सीट पर उपचुनाव कराया गया है, उस पर मात्र 46% वोट पड़ा है। इसका असर भी वहां होगा। सासाराम में भाजपा के शिवेश राम की आसानी से जीत होगी, यहाँ से कांग्रेस के मनोज राम की हार होगी। अंतिम समय पटना साहिब में कांटे की लड़ाई है, यहाँ से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंशुल अभिजीत ने कड़ी लड़ाई दी है। दरभंगा में बूथ मैनेजमेंट में ललित यादव फेल नजर आए, यहाँ पर ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ज्यादा नहीं चल पाया, इसका फायदा उसे मिला है। झंझारपुर सीट, अब जदयू की सीटें की बात की जाए तो झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल जीतेंगे। यहाँ ने वीआईपी से सुमन महासेठ को टिकट दिया था, ये आरएसएस बैकग्राउंड के थे, लेकिन उसकी बात नहीं बनी है। गुलाब यादव भी एक बड़ा फैक्टर है, वो अभी 50,000 से ज्यादा वोट काटेंगे, इसका फायदा रामप्रीत मंडल को मिलेगा। सुपौल की चुनाव दिलेश्वर कामत जीत रहे हैं, यहाँ पर दिलेश्वर कामत नहीं, नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे और यादवों का वहां का नेता लालू प्रसाद यादव नहीं कहा जाता है, सुपौल का विजेंद्र यादव माने जाते हैं, तो इसका फायदा वहां उसको मिलेगा। दिलेश्वर का चंद्रहास चौपाली समान सीट पर दलित उम्मीदवार राजद का था, उसकी हार होगी। मधेपुरा, यहाँ भी यादव के वोटों में बंटवारा हुआ है और जदयू के दिनेश चंद्र यादव जीतेंगे और डॉक्टर कुमार चंद्रदीप की हार होगी। भागलपुर से यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ, कांग्रेस के अजीत शर्मा इसी कारण हार रहे हैं, अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता तो कांग्रेस की जीत होती। यहाँ से जदयू के अजय कुमार मंडल जीत रहे हैं। बांका में भी यादव के वोट में डिवीजन हुआ है, यादव के साथ साथ राजपूत और बनिया सहित विभिन्न वोट जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव को मिले और वो जीत रहे हैं और यहाँ से जयप्रकाश नारायण यादव राजद के हारेंगे। गोपालगंज से वीआईपी ने चंचल पासवान को टिकट दिया है, वह आरएसएस का आदमी था और यह ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है और यहाँ से डॉक्टर आलोक रंजन आलोक सुमन जो जदयू के उम्मीदवार है, ये जीतेंगे। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, 96 से यहाँ पर यह सीट और जदयू जीतता रहा है और जब भाजपा साथ हो तो हार के कोई चांस ही नहीं है, लेकिन माहौल भाकपा माले के संदीप सौरभ ने बनाया, लेकिन यहाँ से जदयू की गया संसदीय सीट से हम के जीतन राम मांझी जीतेंगे। यहाँ पर राजद के कुमार सर्वजीत और हम के जीतन राम मांझी के बीच तीखी भिड़ंत है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी का पलड़ा इस बार भारी है और उसकी जीत भी बताई जा रही है। गया लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा है, 3 में जहां कुमार सर्वजीत आगे है तो 3 में जीतन राम मांझी आगे बताया जा रहा है। कुल मिलाकर एनडीए की स्थिति बिहार में खराब है, एनडीए हाँफ रहा है और उसके वोटरों में काफी क्षरण आया है और जो कुशवाहा कुर्मी का वोट एक तरफा इन जदयू और एनडीए को मिलता था, वह कहीं न कहीं महागठबंधन में शिफ्ट हुआ है और इसका खमियाजा बिहार में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बिहार में 15 सभाएं करनी पड़ी और एक रोड शो करना पड़ा और कहा जा रहा है, लोग कहने लगे हैं बिहार में एनडीए हाँफ रहा है। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार।